Hello everyone, welcome to Freedom Classes, and we are discussing about the metal casting process. Now in this video we are going to start the topic of gating system. So types of gating system के बारे में देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के गेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड इससे पिछले वाली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करा, एसेसरीज डिस्कस करी गेटिंग सिस्टम की, तीन एसेसरीज जो होती हैं। ओके, आई होप वहाँ से आपने सारे के सारे डाउट्स जो हैं और सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लिए होंगे। ओके, आज का जो नया टॉपिक है गेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं गेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अगर मैं बात करूँ प्रेशराइज्ड की, तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारा कैविटी है, ओके, उस कैविटी में हम मेटल को पोर करते हैं एंड जो मेटल जो पोर होता है वो हाई वेलोसिटी से पोर होता है। ओके, एंड इस केस में क्या होगा कि जब मेटल पोर होता है तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैविटी होती है, ऐसी शेप, कोई कॉम्प्लेक्स शेप की कास्टिंग करनी है, तो उसके लिए हम ज़्यादा प्रेफर क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में जो है मोल्टन मेटल जो है वो हर जगह फिल हो जाएगा, अच्छे से पोर हो जाएगा। ओके, बट नॉन प्रेशराइज्ड में पोर नहीं हो पाता है। देखा जाए तो प्रेशराइज्ड में मोल्ड इरोजन होने के चांसेस बहुत रहते हैं, बट नॉन प्रेशराइज में मोल्ड इरोजन होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, तो थोड़ा समझते हैं इसको कि प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम डायग्राम के हेल्प से। बट उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। लेट अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, मैं बोलूँ स्पीड को हम बढ़ाते हैं, वेलोसिटी जो होती है वो हाई होती है प्रेशराइज्ड में, पोरिंग वेलोसिटी जो है वो हाई होती है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, लेट ये हमारे पास वेंचुरी है, वेंचुरी मीटर है, कुछ इस तरीके से जो है। ओके, तो ये जो है हमारा वेंचुरी मीटर है, कुछ इस तरीके से। सॉरी, ओके, तो उसको ड्रॉ करते हैं एक बार। ओके, एंड ये जो पोर्शन है इसको हम नेक पोर्शन कहते हैं एंड इस तरीके से जो होता है बना होता है। ओके, एंड इससे कनेक्ट क्या रहता है हमारा, मैनोमीटर कनेक्ट रहता है, यूट्यूब मैनोमीटर। ये वेंचुरी में खुलता है आगे, ओके, इस पोर्शन में खुलता है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो हमारा किस में खुलता है, वेंचुरी में खुलता है। अब क्या होता है कि लेट यहाँ पर दो पोर्शन होते हैं। ओके, दो पोर्शन है, ये हमारा फर्स्ट वन एंड ये जो है सेकेंड वन। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ प्रेशर की, तो प्रेशर जो है फर्स्ट पोर्शन पे या फर्स्ट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू P2। ओके, एंड वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी एट फर्स्ट जो होती है, वो फर्स्ट पे जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू V2। तो वेलोसिटी जो है सेकंड पोर्शन में ज़्यादा होगी एंड सेकंड पोर्शन में वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो जो लिक्विड है वो तेज़ी से फ्लो करेगा, वेलोसिटी हाई होगी। ओके, एंड इसी केस में अगर हम बात करें गेटिंग सिस्टम की, तो गेटिंग सिस्टम में क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। लेट ये हमारा डाउन स्क्रू है, ये डाउन स्क्रू है एंड ये जो है स्क्रू वेल है। ओके, ये कनेक्ट रहता है रनर से, ये रनर है। ओके, रनर एंड रनर के बाद आता है, रनर के बाद आता है गेट, इन गेट और गेट, एंड गेट इज कनेक्टेड टू द कैविटी। लेट ये मैं बोल दूँ ये जो है प्रेशराइज्ड है एंड प्रेशराइज्ड है, तो ये जो कैविटी है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैविटी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, लेट इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्स कैविटी है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिसाइड करते हैं थोड़ा सा। लेट दिस वन इज स्क्रू एरिया। ओके, ये जो है हमारा क्या है, स्क्रू एरिया है, इसको मैं ए ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, एंड ये जो है रनर है एंड ये रनर एरिया है एंड ये जो है हमारा गेट एंड ये गेट एरिया ए जी। ओके, तो ये जो हमारा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ गेट है एज कम्पेयर टू रनर क्या है, कम है।
तो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, मैं बोलूँ वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी। ओके, वेलोसिटी जो होगी गेट में जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, तो प्रेशराइज्ड है ये, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं या कॉम्प्लेक्स कैविटी है वो इजीली, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ तक जो आसानी से मोल्टन मेटल को पहुँचा सकते हैं इन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। एंड अगर हम बात करें नॉन प्रेशराइज्ड की, तो नॉन प्रेशराइज्ड में भी देख लेते हैं दैट ये जो है कुछ स्क्रू है हमारा इस तरीके से, एंड स्क्रू के बाद ये स्क्रू वेल है नीचे, एंड ये जो है गेट है। ओके, सॉरी ये जो है रनर है, एंड रनर से जो है कनेक्ट रहता है गेट। तो कुछ इस तरीके से जो है गेट कनेक्ट है, एंड ये जो है हमारी कैविटी है। ओके, तो ये जो है कैविटी है। अब क्या होता है, ये जो है हमारा स्क्रू का एरिया है, तो दिस वन इज स्क्रू एरिया ए एस, एंड ये जो है रनर एरिया है, रनर एरिया, एंड ये जो है गेट एरिया। तो इस केस में जो गेट एरिया है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू रनर एरिया। ओके, इस केस में क्या है कि ये नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, नॉन प्रेशराइज्ड, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम। ओके, सो आई होप ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में एरिया एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में एरिया। ओके, एंड प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोल्ड इरोजन देखने को मिलता है, एंड बट इसका बेनिफिट ये है कि हम कॉम्प्लेक्स जो कास्टिंग है वो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम बात करें नॉन प्रेशराइज्ड की तो इसमें कॉम्प्लेक्स कास्टिंग नहीं कर सकते, बट इसमें जो मोल्ड इरोजन है वो कम होता है। ठीक, सो ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों के बीच में, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में डिफरेंसेस देख लेते हैं कुछ। सो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। ओके, डिफरेंसेस, तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है, टोटल एरिया इंक्रीजेज, और सॉरी डिक्रीजेज फ्रॉम स्प्रू टू इनगेट, देन वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब क्या हो रहा है कि प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में जो टोटल एरिया है वो डिक्रीज होता रहता है। ओके, डिक्रीज होता रहता है, एंड वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्रिएट होता है इस तरीके से, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड पोरिंग टाइम जो है वो क्या होगा, जल्दी होगा। ओके, जल्दी पोर होगी। बट देखा जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी हाई है तो कॉम्प्लेक्स कैविटी को फिल करना आसान हो जाता है, हर जगह जो है मोल्टन मेटल चला जाता है। बट इन केस ऑफ नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, तो टोटल एरिया इंक्रीजेज फ्रॉम द स्क्रू टू इनगेट, द वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो क्या होता है इस केस में, मैंने यहाँ बताया था प्रेशराइज्ड में तो टोटल एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। मतलब अगर ये स्क्रू है, ओके रनर है, फिर एंड फिर उसके बाद फिर क्या है, फिर गेट है, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल एरिया जो है यहाँ पे एरिया ए जी ग्रेटर था, फिर एरिया ऑफ रनर थोड़ा छोटा हुआ, फिर एरिया ऑफ गेट और छोटा हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। ओके, बट अपोजिट होता है इन केस ऑफ नॉन प्रेशराइज्ड में। नॉन प्रेशराइज्ड में रिजल्ट ये क्या है, हमारा एरिया है, एरिया ऑफ स्क्रू है। ओके, एरिया ऑफ स्क्रू, एंड एरिया ऑफ स्क्रू के बाद फिर अगर हम बात करें रनर का एरिया थोड़ा बड़ा, ठीक एज कम्पेयर टू, फिर इसके बाद आता है गेट, गेट का एरिया फिर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा ऐसा करके बढ़ेगा। तो इस ओवरऑल जो है प्रेशर क्या हो रहा है हमारा, या मैं बोलूँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा डायग्राम की हेल्प से। ओके, सो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। एंड गेटिंग रेशियो की बात कर लें दोनों के बीच का, तो गेटिंग रेशियो जो होता है प्रेशराइज्ड में 1:0.75:0.25 और 2:1:1 और 1:2:1। तो ये प्रेशराइज्ड गेटिंग का जो है रेशियो होता है, गेटिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की, तो गेटिंग रेशियो जो होता है 1:2:2 और 1:3:3 और 1:4:4। तो ये जो है गेटिंग रेशियोज होते हैं, एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोर टर्बुलेंस हैज मोर चांस ऑफ मोल्ड इरोजन। वही चीज़ है, प्रेशराइज में क्या होगा, टर्बुलेंस ज़्यादा होगी। ओके, बट यहाँ पे और भी चीज़ देखने को मिलेगी, मोल्ड इरोजन भी ज़्यादा होगा। ओके, मोल्ड इरोजन भी होगा। बट अगर बात करें नॉन प्रेशराइज की,
सो यहाँ पे लेस टर्बुलेंस होगा, लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, ओके, नोट कर लेना, लेस टर्बुलेंस, लेस टर्बुलेंस, लेस टर्बुलेंस, हैंस लेस चांस ऑफ, लेस चांस ऑफ, लेस चांस ऑफ मोल्ड इरोजन, मोल्ड इरोजन, ओके। सो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टर्बुलेंस जो है वो कम होगा एंड जो मोल्ड इरोजन के चांसेस हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एंड इसी में अगर हम बात करें कि जो ये जो प्रेशराइज्ड फिटिंग सिस्टम है, एक पॉइंट और मैंने बताया था कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं या थिन सेक्शंस होते हैं उसमें हम इजीली मोल्टन मेटल को पोर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में से यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ। तो पॉसिबल टू कास्ट, पॉसिबल टू कास्ट, टू कास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड थिन सेक्शन, थिन सेक्शन, ओके। तो आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा दोनों पॉइंट, ओके। ये दोनों पॉइंट अलग अलग लिख लेना, नोट्स में नोट कर लेना। नेक्स्ट इसी में अगर मैं बात करूँ कास्टिंग यील्ड की, तो कास्टिंग यील्ड जो होता है वो प्रेशराइज में ज़्यादा होता है एंड लेस मेटल इन्वॉल्व इन रनर एंड गेट, ओके। प्रेशराइज में क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ डायग्राम की हेल्प से, तो यहाँ पे ये क्या हमारा, ये है हमारा नॉन प्रेशराइज्ड, ओके। और ये जो है ये इसमें बोलता हूँ फर्स्ट वन एंड ये सेकंड वन। तो फर्स्ट वाला जो है ये जो हमारा नॉन प्रेशराइज्ड है एंड सेकंड जो है वो क्या हमारा प्रेशराइज्ड है। देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है हमारा इनगेट है, इनगेट का है एंड इनगेट में देखा जाए तो जो मेटल है, जो मेटल है वो क्या है ज़्यादा लगा हुआ है, और यहाँ ये क्या है, ये भी हमारा इनगेट है, यहाँ पे मेटल क्या है कम लगा हुआ है। तो देखा जाए प्रेशराइज्ड में जो मेटल होता है, इनगेट में जो मेटल होता है वो कम लगता है एंड नॉन प्रेशराइज्ड में जो मेटल होता है इनगेट में वो ज़्यादा लगता है, ओके। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। कास्टिंग यील्ड इज मोर बिकॉज लेस मेटल इन्वॉल्व इन द रनर एंड गेट, ओके। समझ में आ गया होगा। अगर एरिया ज़्यादा तो मेटल ज़्यादा लगेगा, एरिया कम तो मेटल कम लगेगा। एंड एरिया कम किस में होता है, प्रेशराइज्ड में एरिया कम होता है तो मेटल भी क्या लगता है, कम लगता है, ओके। बट देखा जाए तो नॉन प्रेशराइज्ड में जो एरिया होता है, ओके, गेट का एरिया और रनर का एरिया वो एज कम्पेयर टू प्रेशराइज ज़्यादा होता है। सो इस केस में क्या होगा, नॉन प्रेशराइज में मेटल भी ज़्यादा लगेगा एंड कास्ट यील्ड जो होगा वो कम होगा, ओके। तो आई होप ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कास्ट यील्ड होता है क्या है, ओके। अगर हम बात करें कास्ट यील्ड की, तो कास्ट यील्ड का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फाइनल कास्टिंग टू द वेट ऑफ मोल्टन मेटल पास्ड, ओके। तो मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, वेट ऑफ, वेट ऑफ फाइनल casting, weight of final casting, final casting to the weight of molten metal, molten metal, okay, molten metal passed, okay। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी कास्टिंग का, किसी भी कास्टिंग का कास्टिंग यील्ड फाइंड करना है, ओके। एंड ये जो कास्टिंग यील्ड है वो वेरी करती है 0.7 से लेकर 0.9 के बीच में, ओके। सो इट इज़ वेरी फ्रॉम 0.7 टू 0.9 ओनली, ओके। इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। एंड ये जो है पॉइंट समझ में आ गया होगा कास्टिंग यील्ड क्या होता है। एंड थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। दैट मैंने बताया था कि ये जो इनगेट इनगेट का एरिया जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कौन सा सिस्टम होगा हमारा, नॉन प्रेशराइज्ड, नॉन प्रेशराइज्ड, ओके, नॉन प्रेशराइज्ड। तो नॉन प्रेशराइज्ड एंड ये जो गेट का एरिया कम है तो क्या होगा, ये प्रेशराइज्ड, ओके, प्रेशराइज्ड। एंड ये जो हमारा क्या है, ये राइजर का वो आ गया हमारे पास, राइजर का मेटल है एंड इसको हम मशीनिंग से क्या करते हैं, ये स्क्रैप बोल सकते हैं इसको, स्क्रैप, ओके। तो इसको जो है हम मशीनिंग से हटा देंगे एंड इसको भी हम मशीनिंग से हटा देंगे एंड जो फाइनल हमको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, ओके। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। एंड अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, थैंक यू।